हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं क्लास 10 अध्याय 8 से हम लोग जनन पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनन किसे कहते हैं। जीव जिस पराक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहा जाता है। ठीक है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक व्यष्टि भाग लेता है, केवल एक जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों जीव नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अब हम लोग देते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक ही नए जीव को जन्म देता है। ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि केवल एक जीव भाग लेता है, एक जीव से एक नए जीव का जन्म होता है, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा है, ईस्ट है, ठीक है, ये सब में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। गन्ना है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। अलैंगिक जनन की कुछ विशेषता है। अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है कि इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, यानी केवल एक जनक भाग लेता है इसमें। ठीक है, एक ही व्यक्ति भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक व्यक्ति भाग लेता है। इसमें अंडाणु या शुक्राणु कोई भाग नहीं लेता है और इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब कि एक कोशिका टूटकर और दो समान कोशिका का निर्माण होता है, तो उसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान आनुवांशिक गुण जनकों के समान होता है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं संतान, उसका आनुवांशिक गुण जो होता है वो जनकों के समान होता है। आनुवांशिक गुण वैसे गुण को कहते हैं जो पैतृक गुण है, जो माता पिता का गुण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में आते रहता है, उसको आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है। तो जो जनक का गुण है, आनुवांशिक गुण है, वही क्या हो जाएगा, और उनके संतति में भी आनुवांशिक गुण वही होगा। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान का आनुवांशिक गुण जनकों के समान होते हैं। इसमें विभिन्नताएं आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें निषेचन की आवश्यकता, अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, न ही इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग लेता है। ठीक है। तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां क्या क्या हैं। तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हम लोग देख लेते हैं। पहला देते हैं विखंडन। पहला विधि है विखंडन, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक कोशिका खंडित होकर दो जीवों में या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे विखंडन कहते हैं। यानी एक कोशिका टूट करके दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करती है, तो उसे कहेंगे विखंडन। जैसे अमीबा एक कोशिका टूट करके दो नए कोशिका का निर्माण कर लिया, दो नए संतति का निर्माण कर लिया, तो ये हो जाएगा आपको विखंडन विधि द्वारा। विखंडन विधि में क्या होता है, एक कोशिका खंडित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं अगर उत्पन्न करती है तो उसको विखंडन कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पैरामीशियम, जीवाणु, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, जीवाणु, अमीबा, युगलिना, ये सब ऐसे जीव हैं करते हैं, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अब देखो, विखंडन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। एक द्विखंडन में एक जीव टूट करके दो नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उसको द्विखंडन कहते हैं। और बहुखंडन जिसमें एक जीव टूट करके दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं बहुखंडन। ठीक है। एक एक करके हम लोग परिभाषा देखते हैं, द्विखंडन किसे कहते हैं। तो द्विखंडन वो होते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक कोशिका खंडित होकर दो कोशिका का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अमीबा ये जनक अमीबा है। जब ये परिपक्व होगा तो इसका सबसे पहले जो केंद्रक है वो केंद्रक विभाजित होना चालू हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर केंद्रक धीरे धीरे विभाजित हो रहा है और यहाँ पर केंद्रक पूरा विभाजित हो गया है।
जब पूरा पूरा केंद्रक विभाजित हो जाएगा उसके बाद इसका जो कोशिका द्रव है ये विभाजित हो जाएगा, और कोशिका द्रव विभाजित होने के बाद पूरा पूरा ये कोशिका दो नए कोशिका में यानी संतति कोशिका में या बेबी कोशिका बन जाएंगे। तो इसी को कहते हैं द्विखंडन, यानी एक कोशिका टूट करके दो कोशिका का निर्माण हो गया तो इसको कहेंगे द्विखंडन कहेंगे। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन विधि से अलैंगिक जनन। बहुखंडन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक कोशिका खंडित होकर अनेक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, एक से ज़्यादा कोशिका का निर्माण करता है तब उसे बहुखंडन कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, लेशमेनिया ये कालाजोर कजार का रोगाणु है, इसमें बहुखंडन होता है, यानी एक कोशिका टूट करके और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बहुखंडन। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है लेशमेनिया का देखिए यहाँ पर ये क्या है, जो आपका सिस्ट है, इसमें सिस्ट बनाता है। इससे पहले वाले में जो द्विखंडन था उसमें सिस्ट नहीं बना रहा था। ये जो आप आवरण देख रहे हैं यही है क्या, सिस्ट है। यही क्या है, सिस्ट है, जो बीजाणुओं को, जो इसमें बीजाणु है ये सारे बीजाणु को सुरक्षा रखता है। ये एक सुरक्षा कवर है सिस्ट, तो इसमें सिस्ट बनता है, यानी बहुखंडन में सिस्ट बनता है इसमें, क्योंकि ये बीजाणुओं को, बहुत सारे बीजाणुओं को अपने कवर के अंदर में सुरक्षित रखता है, तो इसमें बहुखंडन में सिस्ट बनता है। क्या है इसकी विशेषता, तो इसमें जीव सिस्ट बनाता है। ठीक है, और जनक कोशिका टूटकर बिखर जाता है और अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है बहुखंडन में, लेकिन द्विखंडन में दो, बहुखंडन में दो से अधिक। आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि। मुकुलन विधि क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक के शरीर की धरातल से कलिका फूटने या परवर्ध या उभार निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। इसमें कलिका फूटती है, ये उभार निकल आता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ईस्ट है, ठीक है, अब ये ईस्ट है, यहाँ पर एक ईस्ट है, अब ईस्ट के ये कोशिका है। जब ये परिपक्व होगा, जब ये कोशिका परिपक्व होगा तो इसका केंद्रक देखिए धीरे धीरे विभाजित हो रहा है और धीरे धीरे इसमें से एक उभार निकलता है। यही क्या है, उभार है, या इसी को कहेंगे कलिका, कलिका कहेंगे। ठीक, कलियाँ, बर्ड्स, ये यहाँ पे कलिका निकलती है। ये कलिका धीरे धीरे क्या होती है, परिपक्व होते जाता है, यानी कलिका धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये एक कलिका, दो कलिका, तीन कलिका, ये सारे मुकुल का श्रृंखला है और ये टूट करके क्या हो जाता है, एक संतति यानी बेबी ईस्ट बना लेती है, बेबी ईस्ट कोशिका बना लेती है। फिर ये बढ़ता है और ये बढ़ते बढ़ते उसमें उभार आता है धीरे धीरे, यानी ये बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर ये बढ़ेगा, यहाँ पे मुकुल निकलेगा यानी उभार निकलेगा। फिर ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये टूट करके नए नए ईस्ट में बदल जाएंगे और फिर इस तरह से चलते रहती है। यानी एक ईस्ट से दो या दो से अधिक, एक ईस्ट से मुकुल द्वारा, जनन कोशिका द्वारा एक नए ईस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुकुलन द्वारा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर हाइड्रा है, हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या होता है, ये एक जनक हाइड्रा है, इसमें से क्या निकल गया, यहाँ पर मूल निकलता है। ठीक है, ये पेरेंट हाइड्रा है, यानी यहाँ पर ये जनक हाइड्रा है। जनक हाइड्रा में यहाँ पर देखिए ये मुकुल निकल गया या इसके धरातल पर एक कलियाँ निकल गई। अब ये कलियाँ धीरे धीरे विकसित हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। जब ये कलियाँ पूर्ण विकसित हो जाता है तब ये टूट करके गिर जाता है एक बेबी संतति, यानी ये जो हो गया ये बेबी हो गया, ये बेबी संतति हो गया। और ये क्या हो गया, जनक, यानी जनक कोशिका से ये टूट करके बेबी संतति अलग हो जाता है। फिर ये क्या होगा, परिपक्व होगा, फिर से मुकुल निकलेगा और एक नए संतति का निर्माण करेगा। इसी को कहते हैं मुकुलन विधि, जिसमें उभार आती है। ठीक है, निकलता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा क्या होती है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आगे देखते हैं पुनर्जनन या अपखंडन या पुनरुद्भवन, ये तीनों एक ही है। पुनर्जनन, अपखंडन या पुनरुद्भवन, ये तीनों एक ही है। यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं,
पूरा पूरा 2 खंडन में टूट जाते हैं और ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है, जैसे स्पायरोगैरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। ये सब जीव ऐसे जीव हैं जो 2 खंडों में टूट करके या 2 से अधिक खंडों में टूट करके ये खंड धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक बढ़ करके नए संतति का निर्माण कर लेता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक प्लेनेरिया है, ठीक है, इसमें पुनर्जनन हो रहा है यानी पुनरुद्भवन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक प्लेनेरिया है, जब ये परिपक्व होगा तो एक खंड में टूट गया, 3 खंड में यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। एक खंड ये हो गया, एक खंड आपको ये हो गया, एक खंड ये आपको हो गया। तीनों खंड धीरे धीरे अब वृद्धि कर रहा है, तीनों खंड वृद्धि कर रहा है और वृद्धि करके 3 नए संतति का निर्माण कर लिया। यानी एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गया, लेकिन ये इसका शरीर ही खंडित हो गया, टूट गया, पूरा पूरा खंडित होकर, और ये खंड धीरे धीरे बढ़ के नए जीव का निर्माण कर लिया। तो इस तरह के जो विधि है इसको बोलते हैं पुनर्जनन या अपखंडन या पुनरुद्भवन, अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं ये, ठीक है। बीजाणु जनन विधि, बीजाणु जनन विधि में बीजाणुधानी प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणुओं की रक्षा करते हैं। बीजाणु हल्के होते हैं, अतः ये हवा के द्वारा इसका प्रकीर्णन दूर दूर तक होता है और अनुकूल जगह मिलने पर बीजाणु अंकुरित होकर के वृद्धि करने लगता है और फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करते करते क्या करते हैं, जब परिपक्व होते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पा करके बीजाणुधानी फट जाते हैं और उसमें से अनेक बीज निकलते हैं और ये हवा में तैरते रहते हैं और तैरते जहाँ पर भी उसको अनुकूल परिस्थिति आएगा वहाँ पर ये फिर से निर्माण होना चालू कर देगा, जनन करना चालू कर देगा। जब सड़ जाता है तो वहाँ पे ये राइजोपोस, इसका जो ये जड़ है जालीदार है, देखिए इसमें से क्या होता है, एक निकलता है क्या, एक बीजाणुधानी, ठीक है। और बीजाणुधानी धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है। ये बीजाणुधानी देखिए धीरे धीरे परिपक्व हुआ, जब परिपक्व हो जाएगा तो अनुकूल परिस्थिति आकर के ये बिखर जाता है, फूट जाता है। इसमें से अनेक बीजाणुधानी इसको बोलते हैं, बीजाणुधानी से अनेक बीज निकलता है। ये बीज जो है हवा में तैरते रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति पा करके ये फिर से क्या करते हैं, बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के विधि को कहते हैं बीजाणु जनन विधि। या आगे देखते हैं हम लोग कायिक प्रबंधन क्या होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, उसको कायिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। नया पौधा का निर्माण करता है। जैसे गन्ना का ले लीजिए, तो गन्ना को अगर काट के आप भूमि के अंदर लगा दीजिएगा तो इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, तो उसका कायिक अंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप शकरकंद ले लीजिए, इस तरह से चमेली ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, ठीक है, अदरक ले लीजिए, ये सब क्या है, कायिक अंग द्वारा, आलू ले लीजिए, कायिक अंग द्वारा जो है इसमें प्रवर्धन होता है, वृद्धि होता है, तो इसको कहेंगे कायिक प्रबंधन, ठीक है। जैसे देखिए अगर कहेंगे कि जड़ों द्वारा, तो जड़ों द्वारा किस में होता है, शकरकंद, गाजर, मूली, शलजम में होता है। तनों द्वारा अगर भूमिगत तना द्वारा देखें तो होता है आलू में होता है, अदरक में होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे ब्रायोफिलम का एक पत्ती है, पत्तियों द्वारा हो रहा है, ब्रायोफिलम का ये पत्ती है और पत्तियों द्वारा इसमें देखिए नए पौधे का जनन हो रहा है, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा आपको, कायिक प्रबंधन। ये पत्ती से ही नए पौधे का जन्म हो गया। आगे देखते हैं उत्तक संवर्धन क्या होता है। उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि शारीरिक उत्तक, कोई भी उत्तक या कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में, कोई परखनली में जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उस डिब्बा में सारे चीज़ में फिट है और उसमें आप कोई भी पौधा का थोड़ा सा टुकड़ा यानी कोशिका या उत्तक उसमें डाल दीजिए, वो सेम जनक के समान अपना पौधा उत्पन्न कर देगा। जैसे देखिए इसमें सेम चीज़, इसमें खाली इसमें क्या रखा हुआ है, केवल उत्तक या कोशिका को उसमें डाल दिया है। अब उसी से क्या होगा, ये नए जीव का निर्माण हो जाएगा, यानी नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, तो उसको कहते हैं उत्तक संवर्धन। केला का इतना सारा बीज आता है, केला में तो बीज होता नहीं है, तो केला का जो पौधा आता है उतना सारा, इसको उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार किया जाता है। या बहुत सारे
पौधे हैं जो उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार किए जाते हैं और उसको मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए अलैंगिक जनन की कुछ विधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।